We are all set to start day 4 of Code Sprint. Please be patient for 2 minutes. Thank you. Hello everyone. Uh, Welcome to Code Sprint day 4. And today we'll be going up with few topics of Python. Feels like the last 3 classes were very amazing, as I have heard from Shivam. So let's begin day 4 of Code Sprint. Let me share my screen. Please let me know if it is visible or not. And also let me know if my voice is clear. Am I audible and is my screen visible? Please let me know. Okay, that's great. Thumbs up is good. Okay. Ah. Today is day 4 of Code Sprint that is presented by IIT and TFF, that is Institute of Artificial Intelligence and Technology, and the First Flight. Today it is lecture number W2 day 1. Okay. So in the last class what we have seen कि हम लोगों ने if statement अच्छे से बहुत देख लिया and different kind of topics हम लोगों ने देख लिया था. So today why don't we start with loop statements? So looping is something that is very interesting and मैं अगर personally बोलूँ तो loops में nested loop में बहुत लोगों को दिक्कत आती है. कुछ पैटर्न प्रिंट करने दे दिया तो उसमें बहुत दिक्कत आती है बहुत लोगों को. बट आई विल से कि आज के बाद वो दिक्कत नहीं आने वाली है. ठीक है. ओके. सो लूपिंग स्टेटमेंट्स, टू काइंड ऑफ लूप्स. लूप्स दो प्रकार के होते हैं. ठीक है. फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. तो फर्स्ट थिंग इज फॉर लूप एंड द सेकंड थिंग इज व्हाइल लूप. अभी दोनों अलग अलग है. ठीक है. फॉर लूप में क्या होता है, नंबर्स के साथ हम लोग खेलेंगे. व्हाइल लूप में एक कंडीशन के साथ खेलेंगे. फॉर लूप में हम लोग आइटरेट करेंगे. आइटरेशन का मतलब होता है कि तुम एक नंबर से दूसरे नंबर को जंप कर रहे हो, जंप कर रहे हो, जंप कर रहे हो, जंप कर रहे हो, एक के बाद एक. ठीक है. एंड दैट कैन हैपन इन टू काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है. एक तो हो गया तुम्हारा सीक्वेंस और एक हो गया तुम्हारा रेंज. ठीक है. वो देखते हैं हम लोग पहले. ठीक है. जस्ट अ सेकंड. सो फॉर लूप ना तुम दो जगह पे यूज करोगे. जब तुम नंबर्स के साथ खेल रहे हो. ठीक है. जब तुम आइटरेशन के साथ खेल रहे हो. आइटरेशन. आइटरेशन. ठीक है. आइटरेशन के साथ सब खेल रहे हो. अभी आइटरेशन ना दो प्रकार के होंगे अभी यहाँ पे. ठीक है. एक तो होगा तुम्हारे सीक्वेंस पे. कैसे होगा मैं सब कुछ समझाऊंगा, पहले ये अच्छे से देख लो. एक तो होगा कभी कभार सीक्वेंस पे होगा. एंड कभी कभार ये चीज होगा तुम्हारे एक रेंज ऑफ नंबर पे. एक रेंज ऑफ नंबर पे. ठीक है. तो आइटरेशन का मैंने ये बोला था, आइटरेशन का मतलब मैंने ये बोला था कि जब तुम एक नंबर से दूसरे नंबर को जा रहे हो, मतलब देखो ये एक सीक्वेंस है. ठीक है. दिस इज ए सीक्वेंस. टू, थ्री. सो दिस इज अ सीक्वेंस. जब मैं वन से टू तरफ जाऊंगा, उसके बाद टू के बाद मैं थ्री में जाऊंगा, एक के बाद एक चेंज कर रहा हूँ ना. सो दिस इज आइटरेशन. एंड ये दो जगह पे होगा. एक तो सीक्वेंस पे और एक तो एक रेंज ऑफ नंबर्स पे. रेंज ऑफ नंबर ऐसे हो सकता है कि 0 से 9 तक. ठीक है. तो जीरो, उसके बाद 1 2 3 4 जंप कर रहा है. सो दिस इज आइटरेशन. दिस हैपेंस इन फॉर लूप. ठीक है. ओके. सीक्वेंस. सीक्वेंस में कैसे होगा सीक्वेंस? पकड़ लो लिस्ट. एक लिस्ट है. लिस्ट कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा. कुछ तो ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? सो दिस इज ए लिस्ट. लिस्ट क्या होता है? एक सीक्वेंस है जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है.
ठीक है? ओके, इस लिस्ट में क्या हो रहा है, एक नंबर का सीक्वेंस है, 1 के बाद 2, 3 उसके बाद, है कि नहीं? सो ये आइटरेशन भी किसमें होता है? फॉर लूप में होता है। सो फॉर लूप हम कब यूज़ करेंगे? जब एक सीक्वेंस में आइटरेट करना है, नहीं तो एक रेंज में हम लोग को आइटरेट करना है, एक नंबर के बाद एक नंबर ऐसे। सो दिस इज वेयर वी विल यूज़ फॉर लूप। उसके बाद आता है हम लोग का व्हाइल लूप। अभी व्हाइल लूप कब यूज़ करेंगे? व्हाइल लूप हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग को एक कंडीशन देना है, कि ये कंडीशन है और ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक मुझे अ, ये चलाना है। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक रन करना है, तब तक मुझे रन करना है। और जब ये फॉल्स हो जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब मुझे स्टॉप कर देना है। तब मुझे क्या करना है? स्टॉप करना है। ठीक है? ओके, इट्स एक्चुअली टफ टू राइट using the like laptop's keyboard. सॉरी, माउस पैड। ओके, सो ये रहा हम लोग का पूरा मतलब लूप में किस प्रकार से हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है? सो लूप में दो प्रकार के लूप है, एक तो फॉर लूप, एक तो व्हाइल लूप। ठीक है? फॉर लूप का मैंने बता दिया, इस चीज में हम लोग काम लेंगे, और दोनों हम लोग एक बार एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, व्हाइल लूप भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है? तो आई थिंक बेसिक जो चीज है, किस तरह से कहाँ यूज होता है, वो समझ आ गया होगा। इज इट क्लियर? आई नीड ए थम्स अप। आई नीड थम्स अप। ओके, just a second. Can't see you guys. Okay, thumbs up if you got it. समझ आ गया तो थम्स अप दो। ओके, व्हाट अबाउट रिद्धि एंड आर्ची? यस, ये समझ आ गया। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो मैंने बेसिक बेसिक समझा दिया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। फॉर लूप हम लोग कब यूज करेंगे? जब हम लोग आइटरेशन करेंगे। आइटरेशन मतलब एक नंबर के बाद एक, उसके बाद एक, ऐसे जाएंगे। तो ये दो जगह में होगा, एक तो सीक्वेंस में होगा, एक तो रेंज ऑफ नंबर्स पे होगा। सीक्वेंस जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, इन सब चीजों में। और एक तो हो गया हम लोग का रेंज, रेंज ऑफ नंबर 1 से 10 तक। तो वहां पे भी आइटरेशन हो सकता है कि नहीं? ओके, व्हाइल लूप कहाँ पे यूज करेंगे? जब हम लोग एक कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक मुझे वो रन करना है प्रोग्राम, उसके अंदर जो प्रोग्राम है। और जब वो फॉल्स हो जाएगा, उसको डायरेक्टली स्टॉप कर देंगे हम लोग। दैट्स व्हेयर वी विल यूज व्हाइल लूप। ओके, सो दिस इज वेयर आई हैव टोल्ड यू फॉर लूप एंड व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है? एग्जैक्टली। ओके, द फॉर लूप, अभी फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली, द फॉर लूप of Python is designed to process the items of any sequence such as a list or a string one by one. मोस्ट प्रोबेबली समझ नहीं आया होगा, बट मैंने पहले जो चीज समझाया उससे हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। आ जाओ, नो नीड, ये सब नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग एग्जाम्पल ले लेके समझते हैं। ठीक है? आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा उससे। ओके, सो आई थिंक लेट्स क्रिएट अनदर फाइल जो मैं आप लोग को शेयर कर पाऊंगा। सॉरी, नोटबुक, न्यू नोटबुक फॉर कोड स्प्रिंट। Just a second, guys. I'm creating a new notebook for CodeSprint, which I'll be sharing you in your WhatsApp group. Okay. Mm. Also, uh, uh, Miss Len, we need their uh, attendance as well. Thank you. So मैंने एक नया नोटबुक क्रिएट किया है, वहां पे मैंने नाम लिखा है कोड स्प्रिंट। ठीक है? सो दिस इज द नोटबुक दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू इन योर WhatsApp group. Also, I will add this link of this notebook in the description of the group as well. So वहां से आप लोग देख पाओगे। ठीक है? Okay. So I will start with the first coding that is for loop. For loop समझेंगे पहले। ठीक? Phone is buzzing too much. Just a second. ओके, सो हम लोग पहले फॉर लूप समझ लेते हैं। व्हाट इज फॉर लूप, और फॉर लूप किस तरीके से हम लोग चलाएंगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा था कि फॉर लूप कब लेंगे हम लोग? जब हम लोग को आइटरेशन करना है। आइटरेशन मतलब एक नंबर के बाद एक, नंबर के बाद एक। ठीक है? सो पकड़ लो, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करना है कि हम लोग को
फर्स्ट 5, सॉरी 10 इवन नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मुझे प्रिंट करना है। सो हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? मुझे ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उससे पहले भी मैं ले लेता हूँ D4, right? सो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मुझे प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, एक नंबर के बाद एक नंबर, उसके बाद एक नंबर, उसके बाद एक नंबर, क्या हो रहा है? आइटरेट हो रहा है, राइट? उससे एक बार पहले छोटा नंबर हुआ, 2 होगा पहले, आप खुद सोचो दिमाग में, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, ठीक नहीं? तो एक नंबर के बाद एक जंप कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 4 ले सकते हैं, यस हम लोग ले सकते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले देखेंगे कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हम लोग जब प्रिंट करेंगे, तो which is the largest, sorry, which will be the largest even number in that range? फर्स्ट 10 बोला, तो 10th इवन नंबर कौन सा होगा? तो वो मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इवन नंबर 10 है कि नहीं, उसको मैंने कैसे निकाला कि 10 into 2, दैट विल बी द 10th इवन नंबर, राइट? पहला होगा 2, ठीक है, 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18 एंड 20, 10th, राइट? सो 10 into 2 करने से निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज माय 10th इवन नंबर, वो निकल गया, 10th इवन नंबर निकल गया। सो मेरे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, ठीक है, जो कि 2 है। ठीक है, सो इवन नंबर 1, तो इवन नंबर 1 क्या होगा? 2 into 1, राइट? 2 into 1, ठीक है, और 1 into 2, लोग ये कर सकते हैं। मतलब ऐसा पकड़ लो, तुम जानते नहीं हो, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक? पहला इवन नंबर क्या है? 2 है। 10वां इवन नंबर क्या है? 20 है। 10 into 2 20 है कि नहीं? सो क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज, एक रेंज ले लेंगे, ठीक है, रेंज ले लेंगे, और रेंज में क्या करेंगे कि E1, E1 मतलब इवन नंबर 1, जो इवन पहला इवन नंबर है, वो क्या था? 2 into 1 था, तो वो आ गया इसमें। जो 10वां इवन नंबर था वो E10 के अंदर था, है कि नहीं? तो E10 लिख दूंगा यहाँ पे। सो नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, आइदर मैं यहाँ पे कॉमा 2 लिख सकता हूँ, इससे क्या होगा कि मेरा स्टेपिंग 2 बार होगा। स्टेपिंग एक बार नहीं, स्टेपिंग 2 बार होगा। ठीक है, स्टेपिंग 2 बार होगा। इसमें भी देखते हैं कैसे क्या होगा, एक बार दिखा देता हूँ। हाय, ठीक है, जब मैं प्रिंट करूंगा मेरे पास फर्स्ट 10 इवेंट नंबर्स आएंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया? स्टेपिंग किया, स्टेपिंग विथ टू, स्टेपिंग विथ टू, स्टेपिंग विथ टू क्या होता है मैं वो दिखा देता हूँ एक बार। अब देखना, अगर मैं लिखूँ ये मेरा सीक्वेंस है, ठीक है, दिस इज माई सीक्वेंस, और मे बी ए रेंज ऑफ नंबर्स, और मे बी ए रेंज ऑफ नंबर्स, दिस इज 6, ओके, सॉरी माय बैड, जस्ट अ सेकंड, okay, so Ishan sir, you asked me to wait. Is there any issue? Maybe my voice is not audible. Yes, we can hear you. We can hear you. Thank you. Okay, so what he is told is कि अगर क्लास तक के एंड तक रहोगे तभी अटेंडेंस मिलेगा उसका। ओके, थैंक यू। सो व्हाटएवर, सो हम लोग क्या कर रहे थे कि 1 से 6 तक हम लोगों ने एक रेंज लिया था। उस रेंज में क्या होगा कि हम लोग एक
के बाद एक गए, उसके बाद 2 से 3 में गए, है कि नहीं? स्टेपिंग क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, राइट? सो वो वही है। अगर प्लस 1 करना है तो वहां पे 1 लिखना है लास्ट में, विच इज डिफॉल्ट। तुम नहीं लिखोगे तब भी प्लस 1 करेगा वो, ठीक है? जो लूप है, फॉर लूप है, वो प्लस 1 खुद ब खुद करेगा, आइटरेट करेगा प्लस 1 कर करके, ठीक है? बट अगर तुमको 2 करना है, यहाँ से एकदम डायरेक्ट यहाँ पे जाना है डायरेक्टली, ठीक है, तब तुमको प्लस 2 करना पड़ेगा ना, तो ये 2 तुमको लिखना पड़ेगा, तब तब तुमको ये 2 लिखना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर, दैट्स व्हाट आई एम यूजिंग हियर। ये 2 यहाँ पे इसलिए यूज किया मैंने। ये 2 हो गया मेरा स्टेपिंग। अगर मैं ये नहीं करूं तो मेरे पास और एक ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, व्हिच इज माय सेकंड ऑप्शन। फॉर आई एन रेंज, ठीक है, E1 से मैं गया E10 तक, उसके बाद मैंने क्या किया? अब देखो, E1 से E10 मतलब 2 से 20 तक जाएगा ये। 2 से, याद रखो, 2 से 20 तक जाएगा। ओ, वन मोर थिंग, E10 was 20, राइट? मतलब जो हाईएस्ट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो 10th इवन नंबर है वो क्या है? 20 है। तो मैं अगर यहाँ पे 20 लिखूंगा तो ये 20 तक जाएगा ही नहीं, ये 19 तक जाएगा। यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा मैं, उसके एक नंबर लेस जाएगा। एन नंबर तक लिखा तो एन से एक कदम लेस जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस 1 कर देता हूँ। इससे क्या होगा? 21 बन गया। 21 बन गया तो 20 तक जाएगा ये, ठीक है? ओके, नाउ इट्स करेक्ट। ओके, उसके बाद मैं और एक तरीका देखता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका वैल्यू है 2 एंड इसका वैल्यू है 20, ठीक है? तो प्लस 1 कर देता हूँ, 21 तक जाएगा। 2 से 21 तक गया मतलब 20 तक जाएगा ये, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, मुझे क्या करना है कि इफ, अगर अगर मेरा जो आय है, आय का वैल्यू पहले क्या रहेगा? पहला पहले रहेगा E1 का वैल्यू क्या था? 2 था, तो आय का वैल्यू पहले 2 रहेगा। 2 के बाद आएगा 3, 4, 5, 6, तो ऐसे ऐसे आय का वैल्यू चेंज होता जाएगा। आय का वैल्यू पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जाएगा, ठीक है? सिंस यहाँ पे 21 तक है ना, सो दैट्स व्हाई 20 तक जाएगा, ठीक है, आय का वैल्यू। ओके, तो अगर मेरा आय का वैल्यू, जब मैं उसको, आय के वैल्यू को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा, तब जो रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब क्या है? मॉडुलस का मतलब ये है कि रिमाइंडर जो है वो दो, ठीक है? आय को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब मेरा जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो 0 के इक्वल है, इफ दैट इज इक्वल टू 0, तब मुझे क्या करना है? तब मुझे प्रिंट करना है आय को। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी एक नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आया, उसका मतलब वो इवन नहीं है कि नहीं? इसका मतलब ही है कि वो इवन है कि नहीं? सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर सोचो कि 4 इज ए इवन नंबर, और अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा, तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, right? So any even number divided by 2 is always gives remainder 0, right? So that's what I was writing, कि जब मैं, पकड़ लो I के अंदर 4 is inside I, ठीक है? I जैसे कि 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आया, right? So I का वैल्यू 4 है अभी। For right now I is equals to 4, ओनली राइट नाउ, ओके? उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, ठीक है? तो जब मैं आई को 2 से डिवाइड करूंगा, तब मेरा रिमाइंडर अगर 0 आए, तब मुझे आई को प्रिंट करना है, तब मुझे आई को प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या? सारे इवन नंबर्स प्रिंट कर दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? सो अभी आप लोग को ये चीज समझ आया गया होगा। ओके, सो आई विल अगेन मूव हियर। ओके, सो दिस इज इट व्हाट आई वाज सेइंग। अब देखो, मैंने दो प्रकार से किए, ठीक है? यहाँ पे मोर डाल देता हूँ, प्रिंट। ये प्रिंट क्यों डाला, खाली सा प्रिंट? देखो, ये प्रिंट इसलिए डाला क्योंकि मुझे ना एक गैप चाहिए, 20 के बाद एक गैप चाहिए मुझे। 20 के बाद फिर से डायरेक्ट 2 आ रहा है, एक गैप चाहिए मुझे। तो ये गैप तो नॉर्मली हम लोग ने सुना है कि ये वाला चीज देने से आता है, ये वाला नहीं देने से भी आता है। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं देने से आता है, देखो। अ, अब प्रिंट में ना, ये वाला चीज ना डिफॉल्ट है, इट इज डिफॉल्ट। प्रिंट दोगे तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख के मैंने हेलो लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट लाइन गया, उसके बाद हेलो लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट लाइन जाने के बाद, तो वो नेक्स्ट लाइन का कमांड प्रिंट के साथ फ्री आता है, उसको तुमको नहीं लिखने से भी वो काम करेगा, ठीक है? सो प्रिंट, खाली प्रिंट लिखने से ही मेरा काम हो जाएगा इसमें।
ये खाली प्रिंट लिख दिया, देखो गैप आ गया मेरा। अब अगर मैं यहाँ पे स्लैश एंड हो ना तो 2 बार होगा काम, वो गैप बड़ा हो जाएगा, देखो वो गैप बड़ा हो जाएगा। ओहो माय बैड। ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो नहीं दिया, कोटेशन नहीं दिया। देखो गैप बड़ा हो गया, मैं स्लैश एन हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो गैप छोटा हो जाएगा, देखो गैप छोटा हो गया, देखा। दैट्स इट। ओके। सो प्रिंट का काम मैंने इसलिए लिया बिकॉज मुझे लाइन चेंज करना था, दैट्स इट। ओके। ठीक है। सो दीज आर टू वेज हाउ आई हैव यूज फॉर विथ रेंज, ठीक है। फॉर along with रेंज, फॉर along with रेंज, याद रखो फॉर along with रेंज मैंने यूज किया। नेक्स्ट मैं यूज करूंगा एक लिस्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगा एक लिस्ट के साथ फॉर लूप, विथ रेंज, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे फॉर लूप यूज किया विथ रेंज, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। दिस वाज नंबर 1, इसके अंदर ये विथ रेंज, राइट। इसके बाद मेरा आ गया बी विथ क्या था, विथ सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस, सीक्वेंस। ओके। अब मैं विथ सीक्वेंस देखूंगा। सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस अलग अलग प्रकार के हैं। दिस इज ए सीक्वेंस, ठीक है। हाई इज ए सीक्वेंस, मतलब स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस, लिस्ट इज ए सीक्वेंस, ठीक है। टपल इज ए सीक्वेंस, टपल इज ए सीक्वेंस। सो सीक्वेंस अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस बोलते किसको है, जिसको हम इंडेक्स कर सकते हैं, जिसको हम इंडेक्स कर सकते हैं। इवन डिक्शनरी इज ए सीक्वेंस। डिक्शनरी क्या होता है, ये रहा। सो दिस इज ए, these are some of the sequence, these are some of the sequence. So string is a sequence, list is a sequence, tuple is a sequence, and dictionary is as well a sequence. अब इन सीक्वेंस के ऊपर भी मैं आइटरेट कर सकता हूँ, मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर का जंप, उसके बाद उसके दूसरे नंबर को जंप, ऐसे ऐसे जंप कर सकते हैं इससे भी। तो इससे करने के लिए क्या होगा, दीज आर सम ऑफ द सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस। एंड अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि इन सीक्वेंस को मैं यूज करके मैं क्या करूंगा, मैं आइटरेशन करूंगा फॉर लूप में। फॉर आई इन, आई इन, इस बार रेंज नहीं, इस बार सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या क्या है, सीक्वेंस है मेरा, एक तो रहा मेरा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, एंड दिस वन इज डिक्शनरी। सो मैं फॉर आई इन ए डाल देता हूँ पहले, ए इज ए व्हाट, स्ट्रिंग। फॉर आई इन ए, रेंज नहीं इस बार सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस वो तुम चूज करो, किसमें तुमको आइटरेट करना है। अभी तुम लोग को फॉर का पूरा ओवरव्यू समझ आया होगा, जो आज तक समझ नहीं आता था बहुत लोगों को, ठीक है। ये रहा पूरा ओवरव्यू फॉर लूप का। अब देखो इसमें क्या, फॉर आई इन ए, फॉर आई इन ए प्रिंट आई। अब मैं जब प्रिंट आई बोलूंगा इसका मतलब क्या है, देखो फॉर आई इन ए के अंदर आई को घुसा दो, ए के अंदर आई को घुसा दो, तो आई का वैल्यू पहले एच होगा उसके बाद आई होगा, ठीक है। सो अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ, देखो एच हुआ उसके बाद आई हुआ, प्रिंट हो गया वो। देखो फॉर आई इन ए, तो आई का वैल्यू पहले क्या होगा, एच होगा, ठीक है। सो प्रिंट एच हो गया, उसके बाद ऊपर गया,
फॉर आई इन ए, एज के बाद आई आया तो आई के अंदर आई घुस गया, ठीक है। तो प्रिंट आई, इसमें क्या होगा, फिर से आई प्रिंट हो गया, बस दैट्स इट। ओके। सो अगर मैं लिखूं फॉर आई इन बी, उसके बाद मैं प्रिंट आई करूं, तो 1, उसके बाद 2 3 4 ऐसे प्रिंट होगा, देखो 1 2 3 4। अब मैं फॉर आई इन सी इसमें देखूंगा, ये टपल है, टपल में भी सेम है कि नहीं। डी, अब देखो डिक्शनरी इज समथिंग स्पेशल। डिक्शनरी में देखो ये की एंड वैल्यू पेयर्स है, इसको बोलते हैं की। देखो बीच में एक कॉलन है, तो कॉलन के लेफ्ट साइड में जो है वो उसको की बोलते हैं, और राइट साइड वाले को वैल्यू बोलते हैं। की एंड वैल्यू का जो पेयर है, की एंड वैल्यू का जो पेयर है, वो अगर बहुत सारे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसको मैं बोलता हूँ डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में क्या होगा, जब मैं उसमें आइटरेट करूंगा, वो सिर्फ कीज देगा, वो वैल्यूज नहीं देगा। दिस वैल्यू इज समथिंग दैट इज इनसाइड ए। तो डी के एलिमेंट्स क्या क्या है, डी के एलिमेंट्स है ए एंड बी, और ये 1 जो है 1 ए के अंदर है और 2 बी के अंदर है। समझ सकते हो अभी, डी के अंदर क्या है, ए है और बी है, और 1 इज इनसाइड ए, 2 इज इनसाइड बी। ये समझ गए होगे। तो अब मैं जब फॉर आई इन डी करूंगा, तो डी के अंदर क्या था, ए और बी था, तो पहले आई का वैल्यू क्या होगा, ए होगा, उसके बाद आई का वैल्यू बी होगा। सो यहाँ पे ए भी प्रिंट होना चाहिए, देखो ए भी प्रिंट हुआ, ठीक है। तो अगर मैंने ये कर दिया कि अ, हम्म, अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डी लिखा, डी होगा वो डिक्शनरी का नाम, राइट। डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम क्या था, डी था, है। तो डी यहाँ पे यूज किया, उसके बाद स्क्वायर ब्रेसेस यूज किया, उसके बाद जो की है, की का नाम मैंने यूज कर दिया, की का नाम क्या था, ए था। तो फॉर आई इन डी था ना, तो आई के अंदर क्या था, पहले तो ए था, तो ए इसके अंदर चला गया, है कि नहीं। डी स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर की का नाम, ठीक है। जब मैंने ऐसे डाल दिया तब क्या होगा, तब ये वैल्यू प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2 प्रिंट होगा, देखो इस बार 1 और 2 प्रिंट होगा, देख ले। सो इसका मतलब ये है कि डी के अंदर ए है और बी है, और ए के अंदर 1 है, बी के अंदर 2 है। अब समझ गए आप लोग, सीक्वेंसेस समझ गए हो गए मेरे हिसाब से। सीक्वेंस के ऊपर भी आप लोग ने फॉर फॉर का पूरा ओवरव्यू समझ गए होंगे मोस्ट प्रोबेबली। थम्स अप अगर समझ गए। What about others? Okay. Avani and Archie got it. Vani also got it. Okay. Great. Great, great. सो अभी हम लोग को ये चीज समझ आ गया, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। फॉर लूप में हम लोग ने क्या 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 हम लोग ने देख लिया, ये सब नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। मैं जो दिखा रहा हूँ वो देख लो बस, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रेंज फंक्शन के बारे में मैंने यहाँ पे ही बता दिया ऑलरेडी, है कि नहीं। सो उसके बाद आ गया हमारे कुछ प्रोग्राम्स। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब ऑफ नंबर्स इन द रेंज 15 to 18। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्यूब्स ऑफ नंबर्स इन द रेंज 15 to 18। 15 और 18 के रेंज में जो नंबर्स है, उन नंबरों के क्यूब्स प्रिंट करने हैं मुझे, उन नंबरों के क्यूब्स प्रिंट करने हैं मुझे, ठीक है। उन नंबरों के क्यूब्स प्रिंट करने हैं, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, 15 to 18, राइट, ओके, ठीक है। क्यूब्स प्रिंट करने हैं उस रेंज में, और आई एन रेंज, ठीक है। देखो इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ, फॉर आई इन रेंज, जब आई इस रेंज में होगा, देखो कोडिंग इन पाइथन इज सो इजी कि तुम उसको नॉर्मल इंग्लिश की तरह पढ़ सकते हो। फॉर आई इन दिस रेंज, आई अगर इस रेंज में हो तो आई का वैल्यू पहले उस रेंज का पहला नंबर होगा, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा, ऐसे ऐसे जाएगा लास्ट तक, दैट्स इट, ठीक है। सो कोडिंग इन पाइथन इज वेरी इजी, आई वुड से 15 to 18, राइट, ओके। 15 to 18 करना है मुझे, और अभी मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, क्यूब ऑफ नंबर्स इन दिस रेंज। इस रेंज के अंदर जो जो नंबर है उनका मुझे क्या करना है, क्यूब प्रिंट करना है। तो 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, उसके बाद 17 का क्यूब, 18 तो आएगा नहीं, 18 लिखा है तो 17 तक जाएगा ना, ठीक है। दैट्स वाई, तो आई का वैल्यू पहले हो गया 15, तो आई क्यूब,
डबल स्टार देना है कि नहीं, टू दी पावर बताने के लिए, है कि नहीं, आई टू दी पावर 3 हो गया तो मतलब आई क्यूब। तो आई का वैल्यू पहले 15 था तो 15 क्यूब, उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 16 तो 16 क्यूब, आई का वैल्यू हो जाएगा 17 तो 17 क्यूब, ऐसे प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, देखो 15 cube, 16 cube, and 17 cube. That's it. Okay. So this is how my program ran, and it was very simple, right? But मैं आपको ये बोलूंगा कि simple programs like takes you to a path जब हम आप लोग क्या कर पाओगे, बड़े बड़े programs लिख पाओगे। This small small programs ये आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करना है। क्यों ज्यादा प्रैक्टिस करना है? ये जब करोगे इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वही लगेंगे, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं ना आप लोग को, अगर ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस आप लोग ने सारे कर लिए, 1-2 बुक के, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे मैं इनफैक्ट, जो भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर लूँगा, ऐसे रहोगे आप लोग तो, एक बार सारे क्वेश्चंस करने के बाद। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी अल्टरनेट नंबर इन द रेंज 1 टू 18। देखो, अभी क्या बोला है, एक रेंज दिया है 1 से 18, ठीक है? मैं पहले रेंज ले लेता हूँ, पहले रेंज ले लेता हूँ 1 से 18, राइट? 1 से 18 मुझे रेंज दिया है, मैंने रेंज ले लिया। अब उसके बाद क्या बोला है, एवरी ऑल्टरनेट नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी ऑल्टरनेट नंबर मतलब वन के बाद थ्री, टू को छोड़ के थ्री, फोर को छोड़ के फाइव, तो ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट नंबर उसका क्या है, स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट। अभी देखो ऑल्टरनेट नंबर बोला है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमा टू, इसका मतलब क्या है, टू का स्टेपिंग, स्टेपिंग वन नहीं, वन के बाद टू नहीं आना है मुझे, वन का स्टेपिंग होने से वन के बाद टू आएगा, टू का स्टेपिंग होने से वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, है कि नहीं? तो वन के बाद थ्री आएगा डायरेक्टली। समझ गए होंगे ये चीज? ओके। सो इसमें क्या होगा, इसका क्या बोला था, स्क्वायर रूट। अभी देखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो 0.5 बोला मैं इसमें, क्यों 0.5 बोला मैंने, हम देखो, हम्म, हम लोगों ने मैथ्स में ये चीज पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 1 बाय 2, जिसका मतलब होता है 4 टू द पावर 0.5। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन I to the power 0.5, that's it, I to the power 0.5, that's it, वही था बस। तो अब क्या होगा, स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाएगा सबका, वन का स्क्वायर रूट वन, वन के बाद आता है थ्री, थ्री का स्क्वायर रूट दिस, फाइव का स्क्वायर रूट दिस, तो ऐसे ऐसे आ गया। ठीक है, that's it. So what's next? द व्हाइल लूप। ओके, अभी आ गया, हम लोग ने फॉर लूप अच्छे से देख लिया। अभी आते हैं हम लोग व्हाइल लूप के ऊपर। व्हाइल लूप में मैंने क्या बोला था, हम लोग को एक कंडीशन दिया होगा, वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक वो व्हाइल लूप रन करेगा, और जब वो फॉल्स हो जाएगा तब वो व्हाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, सो मैं व्हाइल लूप रन करूंगा अभी। ठीक है, अब मैं व्हाइल लूप रन करूंगा, व्हाइल लूप। अभी व्हाइल लूप में मेरा क्या होगा मैं देखता हूँ, सेम क्वेश्चन पकड़ लो, सेम क्वेश्चन करना है यूजिंग ए व्हाइल लूप, सेम क्वेश्चन करना है जो मैंने इवन नंबर वाला क्वेश्चन दिया था ना। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं, कैसे करूंगा, व्हाइल, जस्ट अ सेकंड, एक्सक्यूज मी,